नमस्कार। देखिए, अभी कनाडा और भारत के बीच में जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। कनाडा लगातार खालिस्तानियों को समर्थन देता रहा है जिसका भारत विरोध करता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिन खालिस्तानियों का वो समर्थन करता है, वह भारत के लिए ही खतरा नहीं है, अपितु उनका जो सबसे बड़ा खतरा है वो कनाडा के लिए है। इसके लिए हम आपको एक स्टोरी बताएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप खालिस्तानियों का पूरा मामला जानना चाहते हैं कि खालिस्तानी का विवाद क्या है और ये कनाडा इनका समर्थन क्यों करता है, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करिए और इसको पूरा विवाद जानिए, क्योंकि हम इसका वीडियो पहले बना चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आज से 38 साल पहले अर्थात 1985 में लगभग 268 जो बेगुनाह कनाडाई मूल के व्यक्ति थे, उनको मारने का जो आरोप था वो खालिस्तानियों पर था। लेकिन इसमें भी कनाडा ने किसी भी प्रकार से उन व्यक्तियों को कोई भी सहयोग नहीं दिया और अभी भी वो खालिस्तानियों का समर्थन करता है। जिसके कारण हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो जिन खालिस्तानियों का ये समर्थन कर रहा है, वो खालिस्तानी कहीं ना कहीं जो आतंक है वो कनाडा में ही ज़्यादा फैलाएंगे। अब चलिए हम सिलसिलेवार उस कहानी की शुरुआत करते हैं। हम बताते हैं तारीख 22 जून 1985 की, जब एक मंजीत सिंह नाम का व्यक्ति वैंकूवर शहर से टोरंटो जाने वाली फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर जाता है। लगभग वो 3:30 पर वहाँ पहुँचता है और उसका टिकट कंफर्म नहीं होने की वजह से उसे उसमें नहीं जाने दिया जाता। लेकिन वह व्यक्ति उस विमान के एजेंट से बात करता है कि कम से कम उसे नहीं तो उसके सामान को तो पहुंचा दिया जाए। स्टार्टिंग के अंदर वो जो एजेंट थी वो थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, जो फ्लाइट है उसमें काफ़ी भीड़ है और आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो हम आपके सामान को पहुंचा देंगे। बात यह थी कि वो जो सामान था वो वैंकूवर शहर से टोरंटो जाता। उसके बाद वहाँ से जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी 182, उसमें वो सामान रखा जाता और उस सामान को भारत पहुँचाया जाता। तो अब वहाँ से तो वो सामान को चेक इन करवा देता है, जहाँ इतने अच्छे से उस सामान की जांच नहीं हो पाती। वो पैर से उस सामान को खिसका कर उसकी जांच करवा देता है। अब वो जो फ्लाइट है वो 3 घंटे बाद वैंकूवर शहर से उड़ान भरती है और उसके बाद वो 12:30 पर वो पहुँचती है टोरंटो शहर में। अब वहाँ से भी उसका जो सामान था वो चेंज किया जाता है एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी 182 में। अब हम आपको बता दें कि जब सामान एक्सचेंज होता है तो टोरंटो में भी किसी ने ये नहीं देखा कि इस सामान का मालिक कौन है, या जब सामान को वापस से चेक नहीं किया गया और उस जो सामान था उस व्यक्ति का जो सूटकेस था उसको एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी 182 उसमें रख दिया जाता है। अब ये फ्लाइट यहाँ से मॉन्ट्रियल पहुँचती है और वहाँ से वो लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पे पहुँचने वाली थी। अब हम आपको बता दें कि वो हिथ्रो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो भारत के लिए उड़ान भरती। अब इस फ्लाइट में 307 व्यक्ति थे, जिसमें से 22 जो थे वो क्रू मेंबर्स थे। अब जब ये लगभग लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से 45 मिनट की दूरी पर थी, तभी 8:16 पर ये रडार से गायब हो जाती है। अब जब ये रडार से गायब हुई तो जो कंट्रोल रूम था उसने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर ये कनेक्शन क्यों टूट गया। तो उसी रूट पर उड़ रहे जो दो विमान थे उनसे कांटेक्ट किया गया और कहा गया कि अगर उन्हें कहीं भी एयर इंडिया 182 जो फ्लाइट है वो कहीं नज़र आए तो उन्हें बताया जाए। पर उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं भी वो नज़र नहीं आई। इसके बाद हुआ ये कि जो एक मालवाहक विमान था उसने कहा कि उसने जो एयर इंडिया की फ्लाइट 182 है उसका मलबा उसने अटलांटिक महासागर में देखा। अब ये तो था कि वो जो सूटकेस था उसमें बॉम्ब था और वो इतना भयावह था कि जब अटलांटिक महासागर से उसका जो मलबा निकलवाया गया तो लगभग कोई भी व्यक्ति उसमें से जिंदा नहीं बचा और वो विस्फोट इतना भयंकर था। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो माना जाता था वो ये माना जाता था कि खालिस्तानियों ने ही ये पूरा जो कांड था वो खालिस्तानियों ने किया। बचाव कर्मी जो थे वो इस अटलांटिक महासागर से ओनली 181 लोगों का शव बरामद कर पाए, बाकी शव तो मिले भी नहीं। और इसमें से जो 268 लोग थे वो थे जो कनाडाई मूल के थे। अब आप खुद देखो कि कनाडा सरकार उनका भी सहयोग नहीं कर रही थी जो खुद कनाडा से थे, अर्थात कनाडाई मूल के थे।
और कहीं न कहीं ये जो विस्फोट था वो इतना भयावह था कि 9/11 जो हमला हुआ था उससे पहले यही सबसे बड़ा हमला था। माना जाता था कि इससे बड़ा और आतंकी हमला और नहीं हो सकता 9/11 से पहले। लेकिन जब ये विस्फोट हुआ तो इसके साथ ही एक और विस्फोट हुआ था। वो हुआ था जापान के टोरिटो के नारिटा हवाई अड्डे पर। और यह भी उस समय हुआ था जब कनाडा से जो जापान जो प्लेन आई थी, उस प्लेन का जब सामान एयर इंडिया की फ्लाइट 301 में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो उस समय यह हमला हुआ। तो अब हम ये देखेंगे कि उस समय जब वो सामान रख रहे थे तो 2 व्यक्ति उस सामान को रख रहे थे, तो केवल वो 2 व्यक्ति की ही वहाँ जान गई थी। तो ये कोई इतना बड़ा हमला हुआ नहीं था। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो भी कनाडा से जो सामान आ रहा था भारत के लिए, तो कहीं न कहीं वहीं हमले हो रहे थे। और इसके पीछे पुख्ता सबूत भी मिले थे कि ये खालिस्तानी ही करवा रहे थे। लेकिन उस समय भी कनाडा ने किसी भी प्रकार का भारत को सहयोग नहीं दिया था या खुद ने भी जाँच नहीं करी थी। लेकिन इससे भी जो गंभीर बात है वो ये है कि जो खालिस्तानी समर्थक थे वो लगातार खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गुरुद्वारे में लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि एयर इंडिया की किसी भी फ्लाइट में कोई व्यक्ति सफ़र ना करे क्योंकि वो आसमान से नीचे गिरी थी। अर्थात वो खुलेआम धमकियां दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी कनाडाई जो सरकार थी वो किसी प्रकार का समर्थन नहीं दे रही थी।